हेलो दोस्तों, आज हम जो कहानी देखेंगे उसका नाम है वजीफा किसे मिले। आइए जानें। दीपू, तुम वजीफे के लिए चुन लिए गए हो। मुख्याध्यापक ने जब घोषणा की तो दीपू खुशी से उछल पड़ा। सर, मैं घर जा सकता हूँ? उसने पूछा। उसे ये समाचार दीदी को बताने की जल्दी हो रही थी। अरे, छुट्टी तो होने दो, 10 मिनट तो बचे हैं, कहकर मुख्याध्यापक दूसरी कक्षा की तरफ चले गए। बच्चों ने उसे घेर लिया। कोई पीठ पर उसे शाबाशी दे रहा था, कोई उसका हाथ पकड़कर बधाई दे रहा था। दीपू बार बार दीवार पर लगी घड़ी देख रहा था। हाँ भाई, जल्दी तो होगी। मिठाई जो खानी है, नंदू ने उसे चिढ़ाया। हमें खिलाएगा कि नहीं? खिलानी होगी, खिलानी ही होगी। सारे बच्चे ऊधम मचाने लगे। तभी घंटी बजी। दीपू ने अपना बस्ता उठाया और बच्चों के घेरे में से जल्दी से निकलकर घर की तरफ भागा। दीदी दीदी, बस्ता खूंटी पर टांगकर वो दीदी को आवाज देता रहा। अभी आती है दीदी, पर तुम क्यों उसके लिए उतावले हो रहे हो? माँ ने पूछा। माँ, आज दीदी के कारण ही मुझे यह वजीफा मिला है। अब मैं बहुत पढ़ सकूंगा, शहर के कॉलेज में जाकर, और फिर बड़ा अफसर बनूंगा। हाँ बेटा, पर क्या मिला तुम्हें? वजीफा। मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा अब वे लोग उठाएंगे। वे कौन भाई? पिताजी ने अंदर आकर पूछा। बाबूजी, 6 महीने पहले एक संस्था के लोग आए थे। वे गांव के लायक और होनहार बच्चों को चुनकर उन्हें वजीफा देते हैं, जिससे वो बच्चा जितना चाहे पढ़ सके। सारा खर्चा संस्था उठाती है। तो उन्होंने तुम्हें कैसे चुना? पिताजी ने पूछा। बाबूजी, उन्होंने हमारे 3 साल के अंक देखे और परीक्षा ली, जिसमें गणित, विज्ञान, भाषा और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे। मेरे 3 साल से 70% अंक आते हैं। इस बार की परीक्षा में तो मेरे 80% अंक आए, इसलिए मैं अव्वल रहा। ये सब दीदी के कारण ही हुआ। वे रोज मुझे पढ़ाई में मदद करती है। हाँ, पर ये कौन लोग हैं? कहाँ के हैं? हमें भी तो पता होना चाहिए। बाबूजी बोले। अरे हाँ, उन्होंने उस समय बताया था कि जो बच्चा चुना जाएगा, वे उसके घरवालों से आकर मिलेंगे। पर दीदी क्यों नहीं आई अभी तक? मैं तो कब की आ गई। स्कॉलर बच्चे का भाषण सुन रही थी। दीदी बोली। ओ दीदी, ओ दीदी, कहकर दीपू दीदी से लिपट गया। मुझे पता था तुम्हें ही मिलेगा वजीफा, दीदी बोली। जब तुमने पढ़ाया तो क्यों नहीं मिलेगा? अरे हाँ दीदी, तुम्हारे लड़कियों के स्कूल में भी तो वे लोग गए थे। नतीजा आया कि नहीं? तुम्हें तो मिलना ही है। पूरे स्कूल में आप जैसी होशियार लड़की है ही नहीं। बताओ ना, आया नतीजा? हाँ, मुझे भी मिल गया है वजीफा, दीदी ने बताया। ओ दीदी, अब हम दोनों खूब पढ़ेंगे। शहर में दोनों साथ रहकर अव्वल आएंगे। दीपू दीदी से फिर से लिपटकर ख्वाब बुनने लगा। नहीं दीपू, मुझे कौन पढ़ने देगा? 10वीं तक पढ़ लूं बस, उदास स्वर में दीदी बोली। लड़कियों को कौन पढ़ाता है ज्यादा? सरकारी कानून नहीं होता तो कब की शादी करा देते, बाबूजी बोले और आंगन में खाट पर बैठ गए। तभी अम्मा खीर का कटोरा लेकर आई और बोली, ले दीपू, तुम्हें वजीफा मिला है ना? भगवान को भोग लगाकर लाई हूं। माँ, दीदी को भी वजीफा मिला है। उन्हें भी तो दो इसे वजीफा। लड़कियों को क्या करना है वजीफा? क्यों? दीपू आगे कुछ बोलता, पर दीदी ने उसे चुप करा दिया। माँ बाबूजी को खीर देने चली गई। दीपू को बहुत बुरा लग रहा था। दूसरे दिन सुबह सुबह स्कूल के मुख्याध्यापक और उस संस्था के लोग दीपू के घर आए। ये है दीपू के पिताजी, मुख्याध्यापक ने बताया। आइए बैठे। बेटी, दूसरी खाट तो ले आ और माँ से चाय बनवा कर ला, पिताजी ने कहा। दीदी ने खाट बिछाई। दीपू ने उस पर दरी बिछाई। आपका लड़का बड़ा होनहार है, उसे हमने वजीफे के लिए चुना है। आपकी सहमति चाहते हैं? जी, पूरी सहमति है। निम्मो का घर भी यही है ना? महिला ने मुख्याध्यापक से पूछा। जी हाँ, निम्मो इनकी ही लड़की है। क्या उसे भी चुना गया है? मुख्याध्यापक ने पूछा। जी हाँ, दूसरी महिला बोली, पर एक परिवार से एक ही बच्चे को वजीफा दे सकते हैं। संस्था के पुरुष सदस्य ने कहा। ठीक है, फिर दीदी को ही दीजिए, दीपू ने कहा। नहीं, लड़कियों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, आप दीपू को ही दीजिए, दीपू के पिताजी ने कहा। अगर दीदी मुझे रोज पढ़ाई में मदद नहीं करती तो मैं कभी वजीफे के लिए नहीं चुना जाता। दीदी के हमेशा 80% अंक आते हैं, तो इसका अर्थ है कि दीपू से अधिक निम्मो होनहार है और हम देख रहे हैं कि घर का काम भी वही कर रही है। निम्मो चाय और बिस्कुट लेकर आई थी। दीपू ने अपने पिता का विरोध किया। क्या उसका विरोध करना ठीक था? निम्मो, बताओ, तुम पढ़ना चाहती हो? पहली महिला बोली। जी, मैं डॉक्टर बनना चाहती है, ताकि मेरी नानी के गांव में जहां कोई भी डॉक्टर या सरकारी आरोग्य केंद्र नहीं है, वहां के लोगों का इलाज कर सकूं।
चुप कर, बड़ी आई डॉक्टर बनने। बाबूजी चिल्लाए। क्यों नहीं बनेगी? दीदी पढ़ाई में अच्छी है, सबकी मदद करती है। आप गिर पड़े थे, तब दीदी ने ही रोज पट्टी बदलकर आपकी सेवा की थी, है ना माँ? दीपू भी अब निडर हो गया। अम्मा ने सिर हिलाया। अब क्या करें? चारों सदस्य बोले। दीदी को ही दीजिए, मुझे तो बाबा पढ़ाएंगे ही। पैसे का बहाना बनाकर दीदी का स्कूल छुड़वा देंगे। आप दीदी को ही दीजिए, दीपू बार बार कह रहा था। हम 1-2 दिन बाद फिर आएंगे, कहकर वे जाने लगे। दीपू उनके पीछे पीछे जाकर यही कहता रहा कि दीदी को ही दीजिए। बाबूजी 2 दिन गुस्से में चुप रहे। मां निम्मो को डांटने की कोशिश करती, पर दीपू उन्हें चुप करवा देता। 2 दिन बाद संस्था के 4 लोगों के साथ एक माताजी भी आई थीं। उन्होंने दीपू और निम्मो दोनों को बुलाया। हमारी संस्था ने निश्चय किया है कि वजीफा निम्मो को ही मिले। नहीं नहीं, यह सही नहीं है, बाबूजी चिल्लाए। यही सही है। दीपू उछलकर ताली बजाने लगा। शाबाश दीपू, माताजी बोली। वाकई तुम नेक हो, इसलिए निम्मो के साथ साथ हम तुम्हें भी वजीफा देंगे। पर आपका नियम? हमने न्याय के लिए इस बार नियम को एक तरफ कर दिया है। अब दोनों भाई बहन खूब पढ़ना, माँ ने कहा। हाँ माँ, कहते हुए दोनों ने उनके चरण छुए।